Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे regarding your eligibility terms and conditions and everything regarding MEA internship policy 2024. तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर रिलीज़ किया था इन द मंथ ऑफ 2023 फरवरी एंड मार्च। और ये डॉक्यूमेंट है जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पीडीएफ, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में बताया है अबाउट एवरीथिंग विच यू नीड टू नो बिफोर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप, राइट। सो इस ईयर इन्होंने ये डॉक्यूमेंट नहीं रिलीज़ किया क्योंकि लास्ट ईयर ही रिलीज़ किया था, तो यही वर्क करेगा इस साल के लिए भी। और आपको पता है एज पर द टाइम लाइन द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप इज़ टुडे, दैट इज़ 14th of January 2024। तो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत बेसिक डाउट्स हैं, और वो डाउट्स इसीलिए है स्टूडेंट्स के क्योंकि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं है बिफोर अप्लाइंग। उसमें आपको जब आप अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द बेसिक terms and conditions, eligibility criteria and which states are covered in term 1, क्योंकि अभी टर्म 1 के लिए एप्लीकेशन ओपन हुई है और टर्म 2 के लिए नियरली जुलाई अगस्त में होगी। तो अभी टर्म 2 की जो स्टेट्स है और जो वहाँ के बच्चे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म ही या तो सबमिट नहीं होगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2023 के लिए है पीडीएफ, लास्ट ईयर जो बना था, बट अब ये 2024 के लिए भी बिल्कुल वैलिड है, तो डोंट गो जस्ट ऑन द ईयर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड एडिशन के लिए निकाला गया था पीडीएफ जो गाइडलाइंस है, बट इस साल थर्ड एडिशन है हमारा MEA इंटर्नशिप 2024 का। इट्स द थर्ड एडिशन, राइट। एंड MEA प्रोवाइड करता है आपको एक बहुत ही अच्छी वैल्यू विच एड्स बेटर जेंडर इंक्लूसिविटी, इंक्रीज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, डोमिसाइल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एक बहुत ही अच्छी आपको एक्सपोजर मिलता है मिनिस्ट्री में। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजर, वन ऑफ द आई वुड से most important I would say exposure which you gain at ministry when you work with them। and MEA आपको पता ही है कि सबसे पावरफुल आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ विदेश मंत्रालय में जब आप काम करते हो तो आपका एक पोर्टफोलियो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो दैट इज समथिंग यू गेन देयर। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे आई वुड से एक वैलिड क्वेश्चन रहता है बच्चों का जब वो पूछते हैं कि हम एलिजिबल है या नहीं। तो इंटर्नशिप्स एट MEA हेडक्वार्टर्स शेल जनरली बी ओपन टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, जो भारतीय नागरिक है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट, या तो आप अभी ग्रेजुएशन में होने चाहिए फाइनल ईयर में, या फिर आप किसी भी डिसिप्लिन में, राइट, कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट। तो आपने BSc की है, BA की है, राइट, BCom, BBA, एनी डिग्री यू हैव डन ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अपनी UG में है पर अगर आप फाइनल ईयर में है। मैं अपनी बात करूं तो मैं BA ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, आई वाज इन फाइनल ईयर, दैट इज थर्ड ईयर, और मैंने अप्लाई किया था, मैं सेलेक्ट हुआ था एंड आई कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप इन 2023, राइट, अगस्त सितंबर, एंड अंडर ED इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, JNB में, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है। और इसमें एक चीज़ आपने बेसिकली कंसिडर करनी है कि आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन 31st December ऑफ द ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तो आप 25 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी एज। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू नोट, बिकॉज इंटर्नशिप्स आर स्पेसिफिकली मेड फॉर स्टूडेंट्स, राइट। इट इज़ नॉट बेसिकली एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और बहुत बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या हमें उसके बाद वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी MEA में अगर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, या फिर हम 3 months वहाँ इंटर्नशिप करते हैं। तो आंसर इज नो,
नॉट एट ऑल। MEA डजंट एश्योर एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू यू। ये सिर्फ एक तरीके की आपकी ट्रेनिंग रहती है। यू आर अ ट्रेनी देयर, इंटर्न होते हो, काम सीखते हो, आप वहां पर एक्सपोजर लेते हो और एज अ स्टूडेंट ही वापस आ जाते हो, राइट। सो दैट इज वन थिंग। अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर, इनटेक एंड ड्यूरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो एवरी ईयर internship will be offered in 2 terms of 6 months, that is April to September and October to March। तो मैक्सिमम 30 इंटर्न्स तक ये लोग अकोमोडेट करते हैं, राइट, ईच टर्म में। और जो आपका मैक्सिमम पीरियड होता है इंटर्नशिप का, वो आप या तो 3 महीने तक कर सकते हो या फिर आप मिनिमम आपको 1 मंथ के लिए अप्लाई करना होता है। सो मिनिमम या तो आप 1 मंथ चूज करते हो, जैसे मैंने 1 मंथ चूज किया था। आई जस्ट वांटेड टू हैव 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। और कुछ इंटर्न्स होते हैं जो 3 मंथ्स तक भी चूज करते हैं, अगर उनकी जो कमिटमेंट्स है वो इतनी ज्यादा नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप पढ़ नहीं रहे, अभी आप ड्रॉप ईयर है या फिर आप फ्री है, तो आप 3 मंथ्स तक भी कर सकते हो। बट जैसे मेरे एग्जाम्स थे, मुझे MA में एनरोल करना था, तो आई जस्ट टुक फॉर 1 मंथ, राइट। सो दैट इज वन थिंग। ओके, नेक्स्ट चीज है आपका डाइवर्सिटी। So, in line with goal of taking the ministry and foreign policy closer to people from all parts of the country, all efforts will be made to ensure increased diversity amongst the group of interns in each term with respect to gender, unprivileged sections, geographical domicile, and representation from both urban and rural areas। तो बोलने का मतलब ये है कि जो MEA है वो हर चीज को काउंट करता है। स्पेशली वो देखता है कि जो इंटर्न्स है वो उनका ये रहता है कि मैक्सिमम विड्थेज तो दी जाए, वो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को दी जाए, जो बेसिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस है कम्युनिटी के। जेंडर के ऊपर ज्यादा रहता है, लाइक फीमेल को ज्यादा अकोमोडेट किया जाता है। जोग्राफिकल डोमिसाइल कि कहाँ से जो कैंडिडेट है, क्या वहाँ का एरिया है, राइट। रूरल एरियाज को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। तो ये बेसिकली कुछ आई वुड से डाइवर्सिटी ये लोग देखते हैं कि हर एरिया से इनको फोकस चाहिए होता है। दे डोंट फोकस ओनली ऑन वेरी पॉश एंड वेरी अर्बन एरियाज विच आर वेल एफुलेंट, बट दे फोकस ऑन एवरी एरिया थ्रू आउट इंडिया, ताकि हर बच्चे को चांस मिले वहां पर MEA में काम करने का और वहां पर ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्ट करने का, वर्क करने का, राइट। सो कैंडिडेट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द TADP, Transformation of Aspirational Districts Program, and those belonging to SC, ST, OBC, EWS categories shall be given priority at different stages in the selection process. So TADP I think एक नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है, तो उसके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट्स, जो आई वुड से डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि बेसिकली ग्रो कर रही है, राइट, उनको ज्यादा चांसेस मिलते हैं। SC, ST, OBC, EWS कैटेगरीज को कोटा मिलता है, तो ऑब्वियसली दे गेट मोर प्रेफरेंस, राइट। उसके बाद सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फुली ऑनलाइन। ये जो साइट है इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर फुल वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख सकते हैं। डिटेल में मैंने एक पूरा फॉर्म फिल किया है, each and everything I have introduced on that video, so please do watch and आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद स्क्रूटनी होती है, सिलेक्शन होती है, एलोकेशन होती है, डिवीजन की नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद एक्सटेंशन एंड सर्टिफिकेशन होता है प्रॉपर, जो कि मैनेज किया जाता है प्रॉपर इंटर्नशिप पोर्टल पर ही। ईच कैंडिडेट नीड्स टू रजिस्टर ऑन द इंटर्नशिप पोर्टल एंड ऑब्टेन एक्सेस क्रेडेंशियल्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। तो आपको अपनी सर्टिफिकेशन, प्रॉपर एवरीथिंग अबाउट योर लाइक आपको कौन से डिवीजन चाहिए, एवरीथिंग आपको आपके पोर्टल भी रजिस्टर करना है। कोई भी इसमें आपको फॉर्म जमा नहीं करवाना है मिनिस्ट्री में जाके, एवरीथिंग इज वेरी ऑनलाइन, राइट। उसके बाद हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो प्लीज अप्लाई
टुडे इटसेल्फ बिफोर द डेडलाइन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 स्टेजेस होते हैं इसमें। एक होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और उसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप जब पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, राइट, तो उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है, और अगर आपका जो फॉर्म है उनको लगता है कि ये कैंडिडेट रिलायबल है, ये कैंडिडेट आई वुड से ये कर सकता है काम एमईए में, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू टोटली ऑनलाइन वर्चुअल होता है, आपको मिनिस्ट्री में नहीं जाना है, टोटली ऑनलाइन रहेगा। आपको डेट बताई जाएगी और आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना होता है, और 20 to 30 मिनट्स चलता है डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन हु इज टेकिंग द इंटरव्यू। मेनली जो इंटरव्यू रहता है वो आपका हाई लेवल ऑफिशियल्स ही लेते हैं, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, राइट। सो दे टेक द इंटरव्यू, राइट। द प्रोसेस विल follow a quota cum weightage system whereby applicants belonging to 14 states and 4 union territories will be considered in each term as per the table below। तो अगर बात की जाए आपको यहाँ पर टर्म्स की, तो 2 टर्म्स है हमारे एमईए में, टर्म 1 एंड टर्म 2। जो टर्म 1 लाई करता है वो करता है अप्रैल टू सितंबर, जिसमें स्टेट्स आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और यूनियन टेरिटरीज आती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड दिल्ली। तो यही जो स्टेट्स है वो अभी टर्म 1 में अप्लाई कर सकते हैं। जो टर्म 2 है वो अक्टूबर टू मार्च रहता है, उसकी एप्लीकेशंस मेजरली आपको सितंबर या सॉरी नियरली जुलाई एंड अगस्त के टाइम देखने को मिलेगी, राइट। इट कैन ऑल्सो वेरी टाइम टू टाइम। तो आप एप्लीकेशन जो है आई वुड से जो इसका एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है प्लीज साइट पे चेक करते रहिएगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए पैशन स्टडीज को, क्योंकि हम इसके ऊपर प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं, प्रॉपरली इसके ऊपर वीडियोस आती है, क्योंकि मैंने खुद इंटर्नशिप की है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, जो आपने आई थिंक देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है एमईए का, तो आप देख सकते हैं एंड प्रॉपरली उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको इंटर्नशिप्स की जो प्लेलिस्ट है पैशन स्टडीज के ऊपर, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो टर्म 2 की अगर बात करें तो इसमें स्टेट्स आती है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। और यूनियन टेरिटरीज आती है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो ये जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज है, और ये कुछ स्टेट्स है जो टर्म 2 में आएगी, और तभी आपने अप्लाई करना है अगर आप इन स्टेट्स एंड यूटी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज आपने अभी इसके लिए अप्लाई नहीं करना है, राइट। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट है, as per the above table, in each term there may be 26 interns from the 14 states put together, 2 from 4 union territories put together, and 2 more interns with maximum marks from TADP districts underprivileged sections of the society। तो टोटल आप देख सकते हैं कि इसमें आपके हो जाते हैं लाइक 30 to 32 इंटर्न्स रहते हैं आपके इसमें, राइट। तो मैक्सिमम 30 अकोमोडेट करते हैं वो, और उसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम 30% में भी फुलफिल्ड बाय दी विमेन कैंडिडेट्स। तो 30% सीट्स रिजर्व्ड रहती है विमेन के लिए। वेटेज विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस्ड बाय परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन +2 एंड ग्रेजुएशन एग्जाम। तो आपके जो +2 में मार्क्स आए हैं और ग्रेजुएशन में नंबर आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो बच्चे बोलते हैं कि +2 के और ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, तो आज प्लीज अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि बिल्कुल मार्क्स मैटर करते हैं इन चीजों के लिए, राइट। तो प्लीज अपने मार्क्स के ऊपर फोकस रखिए, एंड ये इंटर्नशिप्स के लिए बहुत मैटर करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं रहता है। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बाय एलिमिनेशन बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस इन +2 एंड ग्रेजुएशन एग्जाम्स। तो ग्रेजुएशन +2 के बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है, राइट, और वो मार्क्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरिट की, जो आप मेरिट बनती है।
Priority will be given to applications from TADP districts during the preliminary screening stage and to applicants belonging to SC, ST, OBC, EWS categories in the personal interview stage. तो बेसिकली इसमें TADP डिस्ट्रिक्ट्स को आप स्टडी कर सकते हैं कि वो कौन सी होती है और आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट उसमें लाए करती है या नहीं करती है, तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, SC, ST, OBC, EWS को भी बहुत प्रेफरेंस मिलती है, बट आई विल से डोंट गेट डिसहार्टन अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं कोई भी TADP डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करता हूं, ना ही मैं SC हूं, ना ही ST हूं, ना ही OBC हूं, ना ही EWS हूं, मैं properly from journal category हूं, right? And I am not even a EWS. I don't have any quota, right? I don't had any type of extra वेटेज. मेरा सिर्फ जो काम था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था, मैंने अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया था, अच्छा रिस्पॉन्स डाला था जब मैंने उसमें अपना फॉर्म भरा था, राइट? मैंने रिसर्च में बहुत काम किया है, मैंने 12th में मेरे अच्छे परसेंट थे, ग्रेजुएशन में भी मेरे अच्छे परसेंट थे, तो कहीं ना कहीं अगर आपका एकेडमिक पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है तो आप फिर भी सिलेक्ट हो सकते हो, राइट? सो दैट इज द थिंग यू हैव टू कंसिडर. द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 3 times the interns to be engaged in each term. Candidates selected in the merit list will be called for personal interview to be conducted by video conferencing, जैसे मैंने आपको बताया. तो इसका बोलने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो 3 times 1/3 हो जाएंगे जो टोटल मतलब कि इसमें एप्लीकेशंस आई है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मतलब थ्रू ही आपका इंटरव्यू होगा. A maximum of 30 candidates will be selected, जैसे मैंने आपको बताया, और उनको ऑफर की जाएगी इंटर्नशिप. If any selected candidate opts out, the next candidate in the merit list from the individual state will be opted for the opportunity, will be given the opportunity. अच्छा, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि मेरा जो नाम था वो मेरिट लिस्ट में नहीं था, वेटिंग लिस्ट में था, राइट? और उसमें बेसिकली क्या हुआ कि किसी ने आई थिंक वो पता नहीं कौन ही होगा जिसने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, ज्वाइनिंग नहीं किया, और फिर मेरा नाम नेक्स्ट मैं था मेरिट में तो मेरा नाम आ गया. तो ये भी बहुत बार होता है कि आपको मतलब कि ऐसा चांस मिल सकता है. उसके बाद आते हैं ऑनरेरियम एंड एयर फेयर के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आई वुड से आई कैची है. यहाँ पर ऑनरेरियम आपको 10,000 दिया जाएगा विद आई वुड से टू एंड फ्रो, राइट? 1 time टू एंड फ्रो एयर ट्रेवल. आपको प्रॉपरली आप जो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा वहां से आपको एयर फ्लाइट का पूरा जो टिकट रहेगा स्पॉन्सर किया जाएगा मिनिस्ट्री से. आपकी टिकट्स मिनिस्ट्री बुक करेगी, आने की भी और जाने की भी, राइट? प्रॉपरली 10,000 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, राइट, एज आपकी सैलरी. तो इसमें बहुत ही एक अच्छा आई वुड से आपके लिए रिवॉर्ड रहता है. कुछ इंटर्नशिप्स तो नहीं देती है स्टाइपेंड, तो ये आपको स्टाइपेंड भी देती है, आपको आने जाने का भी प्रॉपर मतलब एयर ट्रेवल मिलता है. वो बहुत ही आई वुड से एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही लग्जरी ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि कोई भी इंटर्नशिप आई डोंट नो मतलब इतना ज्यादा स्पॉन्सर करती है या इतना आपको ऑफर करती है, राइट? तो आपको इकोनॉमी क्लास का एयरफेयर मिलता है बिटवीन योर स्टेट कैपिटल जहां से आप बिलोंग करते हैं टू दिल्ली, और आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वहां से, या फिर जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है वहां से नियरेस्ट. तो जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वहां से आपको आपका ट्रेवल रहेगा. इंटर्न्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बोर्ड एंड लॉजिंग इन दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर इंटर्नशिप. तो बोलने का मतलब ये है कि आपका जो रहना रहेगा, खाना पीना रहेगा, वो आपको खुद वहां पर उसका खर्चा उठाना पड़ेगा. वहां पर खुद अपनी पीजी और आपको जो भी टिफिन वगैरह है वहां पर अपना जो भी खाना पीना रहेगा वो आपको खुद वहां पर उसका इंतजाम करना पड़ेगा. मिनिस्ट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट? ना ही आपको मिनिस्ट्री की कोई अकोमोडेशन मिलेगी या गवर्नमेंट हेडक्वार्टर में आपको कुछ आपको रहने को मिलेगा, राइट? बस आपको 10,000 लास्ट में जब आप कंप्लीट करेंगे इंटर्नशिप तो तब आपको आपका ऑनरेरियम मिल जाएगा, और आपको आने जाने का पूरा किराया, या फिर मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस एयर फेयर प्रॉपर स्पॉन्सर करती है मिनिस्ट्री, राइट? उसके बाद हम आते हैं ऑब्लिगेशंस फॉर ऑफ द इंटर्न. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो द इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसमें जो आपकी ये इंटर्नशिप है विदेश मंत्रालय की, इसमें आप फॉरेन पॉलिसी को बहुत डिटेल में स्टडी करोगे, वहां आपसे काम करवाया जाएगा, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा, उस पर आप काम करेंगे.
एंड इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन रिलेशंस, राइट। उसके बाद इंटर्न्स विल बी असाइंड स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ वर्क बाय द कंसर्न्ड हेड ऑफ डिवीजन। जैसे कि आपके जो एचओडी होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी या जो भी होंगे, वो आपको प्रॉपरली एक रिसर्च प्रोजेक्ट देंगे, रिपोर्ट्स देंगे, एनालाइज डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स और कैरी आउट एनी अदर टास्क एंड ट्रस्टेड बाय देम बाय दी एचओडी। जो आपको काम दिया जाएगा वो आपको करना होगा। बहुत ही अच्छा काम दिया जाता है, बड़ा ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है। पर्सनली टेलिंग यू, मैंने ईडी में काम किया है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन में, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक इट फील्स लाइक यू आर डिप्लोमेट देयर, राइट। आप बहुत मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ अटेंड करते हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिलते हो, तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है ना, दैट इज आई वुड से कमेंडेबल, राइट। उसके बाद आते हैं कि एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप ईच इंटर्न शैल सबमिट अ डिटेल रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया, आपको डिटेल रिपोर्ट आपके काम की देनी होती है, जो आपने काम किया है उसके ऊपर अगर आपको बोला जाए तो आपको एक प्रेजेंटेशन भी देनी होगी अपने एचओडी को, राइट, जो आपके ऑफिसर होंगे। द आउटकम ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप विल रिमेन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटर्न्स shall not use it without prior approval of the ministry। तो बोलने का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, कोई काम किया है और आपको वो सबमिट करनी है, तो वो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ही एक प्रॉपर्टी बन चुकी है। आप उसको कहीं पब्लिश नहीं करवा सकते हैं कि भाई आप सोचे कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम किया, मैंने मिनिस्ट्री को दे दिया, अब उसकी एक कॉपी मैं कहीं पब्लिश करवा देता हूं। नो, दैट इज नॉट I would say legal, or that is not I would say approved by the ministry। आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आपको परमिशन मिलती है तभी आप उसको आगे कहीं यूज कर सकते हैं, राइट। बट आई सजेस्ट नॉट टू यूज इट। अगर आपने काम किया है तो प्लीज उसको मिनिस्ट्री को दे दीजिए और कहीं भी उसको यूज मत करिए, राइट। द इंटर्न शैल मेंटेन फुल कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई कुछ भी आपको वहां काम करवाया जा रहा है, कुछ भी आप वहां पर एनालाइज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी बाहर शेयर नहीं करना है। अगर आप जब सिलेक्ट होंगे, ज्वाइनिंग होगी, तो आपको प्रॉपर आप साइन करोगे डॉक्यूमेंट्स पे, एनओसी पे, और आपको प्रॉपरली वहां पर ये चीज का ध्यान रखना है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लीक नहीं करनी है, कुछ भी आप वहां पर शेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू मेंटेन इंटीग्रिटी and this is the ethics which you have to maintain। टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है। सिलेक्शन टू द इंटर्नशिप प्रोग्राम एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और विदेश मंत्रालय में सिक्योरिटी बहुत रहती है। आपको जब तक आपका रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक आप वहां नहीं जा सकते हैं इंटर्नशिप करने। आपका पीसीसी होगा इंटरव्यू के बाद, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और उसमें आपका देखा जाएगा कि आपका कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, कुछ आपका रिकॉर्ड फिक्टिशियस तो नहीं है, या फिर आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है जो कि मिसलीडिंग है या फिर जिसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो एसपी ऑफिस या फिर नियर पुलिस स्टेशन से आपको वो पीसीसी लेना होगा अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, और आपको बोलेंगे तभी आपको देना है कि भाई आपका पीसीसी आपसे मांगा जाएगा, आपको मेल आएगा बकायदा, तभी आप वो देंगे, राइट। द मिनिस्ट्री में टर्मिनेट द एंगेजमेंट ऑफ एनी इंटर्न एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ एज इट डीम्स फिट विदाउट गिविंग एनी रीजन। अगर मिनिस्ट्री को लगता है कि आप फिट नहीं है, या फिर आपका वहां कैंडिडेचर ठीक नहीं है, या फिर आप वहां पर अपनी ड्यूटीज ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आप टर्मिनेट भी किया जा सकता है। एन इंटर्न कैन चूज टू टर्मिनेट द इंटर्नशिप गिविंग प्रायर नोटिस ऑफ 1 वीक टू द मिनिस्ट्री। अगर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आपको 1 हफ्ता पहले आपको बताना होगा मिनिस्ट्री को कि आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ड्यू टू दीज रीजंस, कुछ आपको अपने रीजंस बताने होंगे। इन सच केसेस द कॉस्ट ऑफ एयर फेयर ट्रेवल इन एनी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंटर्न। और फिर उस केस में आपसे जो आपने एयर फेयर का जो ट्रेवल आप आए थे उससे आपको वो रिफंड करना होगा आपको, राइट। तो आई प्रे कि ऐसी सिचुएशन ना आए किसी के साथ कि बीच में उसको इंटर्नशिप भी छोड़नी पड़े ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ऐसा कभी हो ना। आई प्रे कि आपकी फुल इंटर्नशिप बहुत अच्छे ढंग से हो, बहुत ही आप लर्न करके जाए, बहुत अच्छा एक्सपोजर ले, आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूमे, सीवी बहुत अच्छा डेवलप हो, आपको अच्छी जॉब मिले, आपका करियर बहुत ही अच्छा सेटल हो, और आप बहुत अच्छा काम करें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। तो आई प्रे कि आप जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो। अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए,
अच्छे से हर चीज को स्टडी करिए और तभी आप इस चीज के ऊपर आगे जा सकते हैं. सो विद दिस आई कंक्लूड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज शेयर हु आर एस्पायरिंग टू बी द पार्ट ऑफ MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 एंड आज प्लीज इसको फिल करिए फॉर्म को एंड ऑल द वेरी बेस्ट. डू सब्सक्राइब पैशन स्टडीज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दीज वीडियोज. प्लीज इसको आप शेयर करिए जितना हो सकता है. आई रिक्वेस्ट यू बिकॉज दिस इज व्हाट यू कैन गिव मी एंड दिस इज व्हाट आई कैन आस्क फ्रॉम यू. थैंक यू so much for watching and all the very best.